नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हुए, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की यह बैठक चल रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर बैठक की जा रही है। कुल 14 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, क्योंकि राजस्थान को लेकर भी चर्चा की जानी है। कुल 14 राज्य जहां पर बीजेपी का शासन है, और इन 14 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जब उनके राज्यों को लेकर बैठक होगी तो उस बैठक में शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर प्रेमचंद बैरवा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही प्रभारी अरुण सिंह सहित अन्य नेता भी बैठक में शामिल होंगे। सीईसी की बैठक से पहले उम्मीदवारों के पैनल पर फाइनल मंथन किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि कल जो बैठक होने वाली है सीईसी की, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे पहले ये बैठक जब पहली लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा, और यही वजह है कि 14 अलग अलग राज्य जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां से मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजस्थान से इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और कुछ ही समय में जब राजस्थान को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी तो ये सभी उस बैठक में शामिल रहेंगे। राजस्थान में कौन कौन से वो उम्मीदवार जिनके नाम को फाइनल किया जाए, इसी को लेकर बड़ी ही खास चर्चा होने वाली है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी से खाटू श्याम जी दर्शन करने आए युवक का अपहरण हो गया। टोंक रोड पर प्रताप नगर इलाके से युवक का अपहरण किया गया। बदमाशों ने युवक के दोस्त को फोन कर फिरौती भी मांगी है। व्हाट्सएप कॉल कर मारपीट के वीडियो दिखाकर धमकाया गया है। पहले 2 लाख रुपयों की डिमांड की गई और फिर 50,000 रुपए मांगे गए। अगवा युवक अतुल के दोस्त ने सांगानेर थाने में से लेकर केस दर्ज करा दिया है। अतुल को अगवा कर 5 लोग ले गए हैं। अभी फिलहाल अतुल का पता नहीं चल सका है, और रुपयों की डिमांड की गई है और धमकी भी दी गई है। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कहां से अगवा किया गया और पुलिस अभी क्या कर रही है, कुछ पता चल सका है क्या? अतुल को कहां लेकर गए हैं बदमाश? देखिए, मैं 12 घंटे का अपडेट दे दूं कि इस पूरे मामले में जो अपहृत है अतुल कुमार, उसे सांगानेर थाना पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कल आधी रात तक ये पीछा चला, करीब 80 किलोमीटर तक पीछा करके पुलिस ने अतुल को बरामद कर लिया गया है, जो और उसको लिया गया है। वहीं पर इस वारदात में शामिल 5 लोगों को भी पुलिस ने डिटेन किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल होना बताई जा रही है। और अतुल और उसका साथी लवकुश, जिसे इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था, ये सभी लोग के दोनों दोस्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश से राजस्थान आए हुए थे, और उसके बाद जब जयपुर से होकर लौट रहे थे तभी ये प्रताप नगर में अपहरण हुआ। लेकिन ये बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि अतुल को बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अजमेर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एडीए ने खेड़ा गांव से अतिक्रमण को हटा दिया है। अवैध रूप से समाज विशेष ने निर्माण कर रखा था। बिना स्वीकृति के कई गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी। 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर समझाइश की गई। जॉन रावत के साथ अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। एडीए ने खेड़ा गांव से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। पीला पंजा चलाते हुए अवैध रूप से जो निर्माण हुआ था उसे हटाया गया है। लंबे वक्त से इसे लेकर शिकायत भी की जा रही थी, और आखिरकार इस पूरे मामले पर प्रशासन ने एक्शन लिया है, जिसके बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। अजमेर के खेड़ा गांव से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, लंबे वक्त से शिकायत थी, आखिरकार अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, लोग संतुष्ट हैं अब कार्रवाई के बाद?
जी बिल्कुल, अजमेर के निकटवर्ती एडीए की भूमि है भवानी खेड़ा गांव में। वहां पर लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा था और ये भी बताया जा रहा था कि वहां कुछ लोग जो है धर्मांतरण कराते हुए ईसाई समाज के जो लोग हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं और वहां पर एक चर्च भी बनाया गया है जिसमें अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस मामले की सूचना पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने शिकायतों को लेकर संज्ञान लिया और जानकारी लेते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 5 बीघा जमीन पर जो है ये अजमेर विकास प्राधिकरण की जमीन थी, इस पर कब्जा किया गया था और कब्जे को आज ध्वस्त किया गया है। इस पर बने निर्माण और जो बताया जा रहा है कि इसमें कथित रूप से चर्च जो है वो बनाया जा रहा था तो उसे भी यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोई जॉन रावत नाम का जो व्यक्ति है वो ये पूरा संचालित कर रहा था, जो जमीन थी उस पर अतिक्रमण कर रखा था। इसके साथ ही कई लोग इसमें शामिल थे तो तमाम लोगों से समझाइश भी की गई। कई लोग जो है यहाँ पर आते भी हैं और उनसे भी समझाइश की गई। फिलहाल पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है क्या अशोक? बिल्कुल, 1 से 2 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है जो यहाँ पर विरोध जता रहे थे और बाकी लोगों से समझाइश यहाँ पर की जा रही है और अभी फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। इस दौरान अगर कोई हरकत करता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की जाएगी। इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी के साथ ही जो डिप्टी है वो मौके पर मौजूद है और उसके साथ जो अलग अलग थानों का जो जाब्ता है वो वहाँ पर तैनात किया गया है जिससे कि शांति बना रखिएगा क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है। बहुत धन्यवाद आपका। और भीलवाड़ा के कलेक्टर नमित मेहता ने आज रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने जैसे ही कैंटीन की किचन में एंट्री की तो वहां पर गंदगी का आलम देखकर वो काफी नाराज हुए। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को किचन में ही कर्मचारियों के कपड़े सूखते हुए मिल गए, जिस पर उन्होंने मौके पर ही कैंटीन का टेंडर निरस्त करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही उन्होंने बस स्टैंड प्रशासन को सारी व्यवस्था को तुरंत सुधारने के भी निर्देश दिए। उधर अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण दुर्घटना में 2 ट्रेलर की टक्कर में चालक और खलासी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक फिरोजपुर से गुजरात की तरफ जा रहे ट्रॉले को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज गति से आ रहे एक दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दूसरे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर फिलहाल शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घर से निकला जी, गाड़ी चलाया हमारा लड़का ना सत्तार, कंडक्टर कर रहा है फिलहाल ये। तो जो ये पिलान के समीप 2 ट्रोलर में भिड़त हुई और हमारे इन दोनों कंडक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरे ड्राइवर का नाम पता नहीं उसके लगी या ना लगी हमें कुछ पता नहीं। जब उसको यहाँ अलवर के लिए रेफर किया सत्तार को, यहाँ उपचार के लिए इसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं हिमाचल विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई के दौरान 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया। विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और इसी दौरान विधायकों की ओर से हंगामा किया जा रहा था। जब हंगामा बढ़ता चला गया और स्पीकर के कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं माने, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत स्पीकर ने 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। जमकर हंगामा हो रहा था कार्रवाई के दौरान। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था।
उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे। तो एक और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आरोप लगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार पर कि काम नहीं किया जा रहा है, तो वही हर्ष महाजन ने कहा है कि सुक्खू की सरकार गिर चुकी है और उनके पास उचित विधायक भी नहीं है, इसीलिए विधायकों को बर्खास्त किया गया। भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना यार, विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर खतरा गहरा गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू पर अनदेखी और अपमानित करने का आरोप लगा दिया। हिमाचल विधानसभा से 15 बीजेपी विधायक निष्कासित कर दिए हैं। जैसा कि खबर हमने आपको बताई, जयराम ठाकुर को भी विधानसभा से निष्कासित किया गया। नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान जब विधायकों की ओर से हंगामा किया गया तो स्पीकर ने बहुमत के साथ निष्कासन का फैसला किया। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष को भी विधानसभा से निष्कासित किया गया है। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और अब बात डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ लोगों के आक्रोश की करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन दिखाई दिया। एमबीएम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। प्रोफेसर पर छेड़खानी का भी आरोप लगा है। कुलपति के घेराव करने की भी तैयारी की जा रही, यानी कि ये जो प्रदर्शन है वो अब और भी ज्यादा उग्र होने वाला है, क्योंकि कुलपति का घेराव करने की भी तैयारी प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है। सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, बड़े आरोप लग रहे हैं प्रोफेसर पर, गंभीर आरोप है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? प्रदर्शन को और भी ज्यादा उग्र किया जाना है क्या? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से घटनाक्रम यहाँ जोधपुर के मंगनीराम बांगड़ विश्वविद्यालय में हुआ, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान अभी हाल ही के कुछ वर्षों में स्थापित हुई है और उसके बाद में जो लगातार प्रोफेसर के खिलाफ शिकायतें मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था और उसके बाद में अब इस बार ये एक खुले रूप से है जो यहाँ शिकायतें की गई है और उससे छात्रों में रोष है और एक प्रतिनिधिमंडल एबीवीपी का यहाँ पहुंचा है। छात्रों का हुजूम है जिसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, वे सब यहाँ कुलपति से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और जो प्रोफेसर है उनके बर्खास्तगी के साथ उन पर मामला दर्ज करने की जो है वो एक प्रमुख मांग है। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से इसमें कमेटी बनाई गई थी और 4 सदस्यीय कमेटी ने यहाँ सिफारिश के बाद में निलंबन किया गया था, लेकिन छात्र अभी इससे संतुष्ट नहीं है। रंजन, अब देखना है कि प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है और क्या कार्रवाई की जाती है प्रोफेसर पर। बहुत शुक्रिया आपका। और जैसलमेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर धर्मशाला में युवक ने आत्महत्या कर ली। धर्मशाला स्थित टांके में डूबकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले पर जांच शुरू की है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि युवक ने आत्महत्या आखिर क्यों की, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस जांच में भी जुट चुकी है। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मशाला स्थित टांके में डूबकर युवक ने आत्महत्या कर ली। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर ज्ञानवापी से जुड़े एक केस पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण सर्वे की मांग की जा रही है। याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें भी अदालत की ओर से सुनी जाएंगी। विजय शंकर रस्तोगी की ओर से याचिका दायर की गई है। ज्ञानवापी में बंद तहखानों और खंडहरों के एएसआई से जीपीआर तकनीक से सर्वे किए जाने की मांग है। कोर्ट में दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने 6 माह में मुकदमे के निस्तारण के आदेश दिए हैं, जिसे जल्द पूरा किया जाए।
और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई 3132 किलो ड्रग्स में चरस, मेथाम्फेटामाइन और मॉर्फिन भी है। नौसेना का कहना है कि हाल ही के दिनों में यह सबसे बड़ी इस तरह की कार्रवाई है और सबसे बड़ी बरामदगी है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निगरानी मिशन पर P-81 LRMR विमान के इनपुट के आधार पर इंडियन नेवी मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी में लगे संदिग्ध को रोकने के लिए डाइवर्ट किया गया था। तो नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की इस बड़ी कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करते हुए आज हमारी एजेंसियों ने देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती करने में बड़ी सफलता हासिल की। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। ये ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है जहां पर यह बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं। पहले से ही कहा जा रहा था कि सरकार गिर सकती है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और बड़ी सूचना इस वक्त आपको हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने सुक्खू को तैयार रहने के लिए कह दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कांग्रेस ने पहले ही सुक्खू को कह दिया है कि आप इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए। जयराम ठाकुर ने सुक्खू के इस्तीफे का दावा किया है। तो लगातार बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि सरकार कभी भी गिर सकती है क्योंकि इनके पास विधायक कम है। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो इनकी सरकार गिर जाएगी। और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो यही है कि कभी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और कांग्रेस ने इसे लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार कांग्रेस की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि जो विधायक है उनमें फूट पड़ी है, कई विधायक शिफ्ट हो गए हैं और ऐसे में कभी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कभी भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। और राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज में भारत और जापान की सेना में संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन जारी है। ये युद्धाभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। दोनों देशों के सैनिक हथियारों की तकनीक साझा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सरहद पर सेना का जोश हाई, दुश्मन की शामत आई, भारत जापान का सेना अभ्यास। भारतीय सेना और जापान सेना के बीच बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन जारी है। युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेना हथियारों की तकनीकों को साझा कर रही है। 9 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 40 सैनिक शामिल हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स की टुकड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वहीं जापान की ओर से 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान युद्धाभ्यास में जापान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान अस्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना
खुफिया जानकारी की तैयारी, निगरानी और पूर्व परीक्षण की तैयारी, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, हेलीबोर्न संचालन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास से दोनों पक्षों में स्ट्रेटेजिक संचालन की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होंगे। रक्षा सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना के लिए थिएटर आर्टिलरी ने गोला बारूद का सफल परीक्षण किया है। साथ ही सेना हथियारों का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। अभ्यास को एक विशेष स्लोगन से बताते हुए कहा है कि ये अभ्यास हमारे दुश्मन के लिए एक चेतावनी, हमारे दोस्तों के लिए एक वादा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। देश में निर्मित हथियारों के साथ भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।